हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 3 के देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाएंगे और देखिए आपके खासकर एनुअल एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। और ना केवल एनुअल एग्जाम के लिए बल्कि उसके पहले आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड सभी के लिए ये क्वेश्चन जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, आप यदि चैप्टर 3 से मात्र इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो लगभग आपसे पूरे के पूरे क्वेश्चन जो हैं चैप्टर 3 के जो भी आने हैं वो यहीं से आएंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, अपरा या प्लेसेंटा के कार्य लिखिए। देखिए, अपरा या प्लेसेंटा के कार्य पेपर में कई बार पूछा जा चुका है और अपरा या प्लेसेंटा के लिए आपको समझाने के लिए भी दे सकता है और बेसिकली अपरा या प्लेसेंटा के कार्य पूछा जाता है 2 या 3 नंबर की आपसे क्वेश्चन में। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक चक्र या रजोधर्म चक्र को समझाइए। देखिए, मासिक चक्र या आपको रजोधर्म चक्र या इसके अलावा इसको हम आतर्व चक्र भी कहते हैं। तो आपसे आतर्व चक्र को पेपर में समझाने के लिए पूछ सकता है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो मासिक चक्र चाहे पूछे आपसे या रजोधर्म चक्र पूछे या आतर्व चक्र पूछे आपसे या मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछे, सभी के सभी क्या हैं, एक ही हैं। तो मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल या इसके अलावा जो रजोधर्म चक्र होता है ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए, मासिक चक्र या रजोधर्म चक्र को समझाना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, निषेचन को परिभाषित कर इसके महत्व लिखिए। देखिए, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 3 जो है एक्चुअल में मानव में निषेचन है। तो यहाँ पे जो है आपको ऐसा भी दे सकता है कि मानव में निषेचन को समझाइए तथा साथ ही साथ इसके जो महत्व होते हैं वो भी आपको लिखने हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है आपको, यानी एक स्पर्म की संरचना का आपको डायग्राम तैयार करना है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है अक्सर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद वृषण की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाना है। देखिए, वृषण की अनुप्रस्थ काट यानी वृषण का टीएस सेक्शन, ट्रांसफर सेक्शन या वृषण के टीएस का नामांकित चित्र आपसे बनाने के लिए पूछ सकता है पेपर में। तो यहां पर से ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछ सकता है आपसे। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुरुषों में वृषण जो है उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं क्यों। देखिए, यहाँ पे आपको रीजन बताना है कि जो पुरुषों में वृषण होते हैं वो उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। अब उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं आपको ये बताना है। देखिए, ये क्वेश्चन आप कहीं भी उठा के देखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन हमेशा 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पुरुष में जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं, यानी जो टेस्टेज होती है वो उदर गुहा के बाहर क्यों होती है, इसका आपको रीजन बताना है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट कारण क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंड जनन तथा शुक्र जनन में अंतर लिखना है। देखिए, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस तथा oogenesis के मध्य आपको डिफरेंस बताना है। तो इस अंड जनन और शुक्र जनन के मध्य अंतर ये भी पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृषण का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए, वृषण का नामांकित चित्र बनाने के लिए भी पेपर में पूछ सकता है, यानी टेस्टेज का एक नामिकल डायग्राम बनाना है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आपको बनाने के लिए पूछ सकता है, क्योंकि 3 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कोई भी कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, यदि लीडिंग कोशिकाएं नष्ट हो जाए तो क्या होगा। लीडिंग कोशिकाएं यदि देखिए नष्ट हो जाए तो नर के लैंगिक लक्षणों पर क्या इफेक्ट या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है कि यदि लीडिंग कोशिकाएं बॉडी से नष्ट हो जाए नर के तो उनकी लैंगिक लक्षणों पर क्या इफेक्ट या क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंड जनन व शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को समझाइए। देखिए, अंड जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस तथा oogenesis यानी कि शुक्र जनन की जो प्रक्रिया, शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस और अंड जनन को क्या बोलते हैं, oogenesis। तो देखिए, oogenesis व स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को आरेख द्वारा समझाना है। हालांकि आरेख द्वारा बहुत बड़ा आपसे नहीं पूछा जाएगा, 60 में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि 3 नंबर में आपसे बहुत डिटेल में नहीं पूछता। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है चैप्टर 3 से, अंड जनन व शुक्र जनन की क्रिया को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्सों के नाम लिखने हैं। देखिए, अंड जनन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले और शुक्र जनन की प्रक्रिया को 2 हार्मोन्स नियंत्रित करते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है 60 में, तो आपको इसको भी अच्छे से तैयार करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितने भी चैप्टर 3 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको विधिवत रूप से तैयार करना है, क्योंकि अक्सर यही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।